एरे को हमने अब सोल्व करना है जिसमें दो ही एलिमेंट्स है 15 और 10, ठीक है। बिकॉज हमारा जो पाइवेट था वो हमारा एक फिक्स पोजीशन पे आ चुका है, जिसके लेफ्ट साइड में हमारे पास एक लिस्ट आई है जिसके अंदर क्या है 15 और 10, जो कि एक अनसॉर्टेड एरे कह सकते हैं। और पाइवेट के ही जो राइट साइड में एलिमेंट्स आए वो भी हमारे इससे बड़े हैं, सारे के सारे। चेक करो 25 से बड़ा है 70, 40 भी बड़ा है, 80 भी बड़ा है। मीन्स इसको भी हम बाद में सोल्व करते हैं, पहले इस पे काम करते हैं। देखो अब लेफ्ट वाली जो अनसॉर्टेड एरे हमें दे रखी है उसमें कौन कौन से एलिमेंट है 15 और 10, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कंसेप्ट और इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। अब पाइवेट एलिमेंट तो फिक्स कर दिया, नेक्स्ट एलिमेंट क्या होता है हमारा P, और Q कौन सा होता है लास्ट। लास्ट तो है ही जब हमने इसको यहीं पे सेट कर दिया, राइट। अब क्या होगा, सबसे पहले हमने वही कंडीशन जो बताया था, जो कि इसका प्रिंसिपल फॉलो करना है हमें क्विक सॉर्ट का। मीन्स हमें P को चेक करना है किसके साथ, पाइवेट एलिमेंट के साथ। क्या P बड़ा है पाइवेट एलिमेंट से, ठीक है। क्या 10 बड़ा है 15 से, नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, कंडीशन आती है कि अब इसके आगे क्या करें, मूवमेंट तो करनी पड़ेगी, क्योंकि P जो है लेस देन मतलब ग्रेटर नहीं है तो हम मूव ही करते थे चेक करने की। बट इसमें और तो कोई एलिमेंट नजर नहीं आ रहा, यस है। इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने क्या लगा देना है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्यों लगाते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द लिस्ट हमें कौन सी ऐसी एलिमेंट की वैल्यू है जिससे हमें इसको एंड करने में आसानी हो। बिकॉज किसी ना किसी से तो इसको एंड करना ही पड़ेगा। बिकॉज 15 अपनी राइट पोजीशन पे नहीं, अभी आपको पता है। बिकॉज 15 जो है 10 से लेस है, तो हमें इसको अल्टीमेटली लेके आना है कहाँ पे, 10 को आगे 15 को पीछे। बट कंपैरिजन करने के बाद ही तो जाओगे। तो हमने क्या करा, इसको इन्फिनिटी से कंपेयर करा। P अब मूव करके कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट पोजीशन पे। P का आ गया यहाँ पे इन्फिनिटी पे। क्या इन्फिनिटी बड़ा है 15 से, यस बड़ा है। स्टॉप कर दो, तो P की वैल्यू क्या आ गई हमारी इन्फिनिटी, राइट। आपने जैसे कंडीशन यस हो रही है, बिकॉज इन्फिनिटी तो सबसे बड़ा है, ठीक है। 15 से बड़ा तो आप यस स्टॉप कर दो। अब हमने Q के साथ वही कंडीशन चेक करनी है, बिकॉज साथ साथ हमें चलना है। सिंप्लिसिटी के लिए अलग अलग बताया जा रहा है, बट मूवमेंट कैसे करनी है, साथ साथ। P को राइट में, Q को लेफ्ट में। अब देखो जी, P को जब हमने इन्फिनिटी पे प्लेस करवा दिया, हमने किसको चेक करना है जी, Q को, ठीक है। क्या Q जो है लेस देन है V से, हियर V इज अ पाइवेट एलिमेंट। लिखो क्या 10 लेस देन 15 है, यस स्टॉप कर दो, ठीक है। तो कंडीशन हमारी ट्रू है। अब देखो जो मैंने पहले कंडीशन बताई थी, इस पे भी सेम अप्लाई करो। क्या P और Q की पोजीशन इंटरचेंज हो चुकी है, बिल्कुल हो चुकी है। P जो राइट साइड में आ चुका है, Q लेफ्ट साइड में आ चुका है। ऐसी कंडीशन में क्या करना था, जब भी ऐसा केस आता है जिसमें P और Q आपस में क्रॉस कर जाते हैं, हमें क्या करना था, Q को किससे रिप्लेस कर देना है, पाइवेट एलिमेंट से, ठीक है। तो व्हाट वी विल गेट, 10 विल कम हियर, वी विल गेट 10 एंड 15 विल गो एट द पोजीशन ऑफ Q, ठीक है। तो इस समय हमारा पाइवेट एलिमेंट क्या बन गया, 10, ठीक है। अब उसके बाद हमें इन्फिनिटी लिखने की जरूरत नहीं भी है वैसे तो, बिकॉज हमारा जो एरे था वो अपना सॉर्ट आउट हो चुके, ठीक है, जो लेफ्ट केस वाला था, ठीक है। सो 10 एंड 15 इज अ सॉर्टेड एरे फॉर लेफ्ट साइड, ठीक है। ये सॉर्ट हो चुके। सेम केस आपने अप्लाई करना है राइट साइड वाली लिस्ट में, ठीक है। राइट साइड वाली लिस्ट अगर आप देखो तो वी हैविंग 70, 40, 80 एंड 35, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। होपफुली इतना आपने नोट कर लिया, तो मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। या कंटिन्यू कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। वी आर हैविंग राइट साइड अनसॉर्टेड लिस्ट, ठीक है। अनसॉर्टेड एरे कौन सा गिवन है, 70 है, 40 है। अल्टीमेटली हमें कंबाइन उसी में करना है, इस चीज को 2 मिनट में बताऊं। जो 10 और 15 आए हमें कहाँ पे रख देना, इसके पोजीशन पे रख देंगे 10, 15, ठीक है। 25 जो हमारा मेन पाइवेट हमने फिक्स करा था वहीं पे, ठीक है जी। ये साइड हमारी हो चुकी है सॉर्ट, ठीक है। ये लेफ्ट सॉर्टेड एरे कह सकते हैं हम इसको, राइट। अब राइट साइड वाली जो है अभी सॉर्ट करनी है, जब सॉर्ट हो जाती है हम इसके ऊपर काम करते हैं, ठीक है। 70 है जी, फिर 40, फिर 80 एंड देन वी हैव 35, ठीक है। अब इसमें क्या होता है जी, हमने वही चीज करनी है जो स्टार्टिंग में करी थी। इसको तो हमें पाइवेट फिक्स कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है पाइवेट से हमने P वैल्यू दे दी, ठीक है। P फिक्स कर दिया इसको, और इसको क्या पॉइंट कर दिया Q, ठीक है। कंडीशन सेम फॉलो करनी है हमने जो स्टार्टिंग में बताई थी आपको, ठीक है। ये लेफ्ट साइड वाला आपको हो चुका, अब हम राइट पे काम करें, ठीक है। अब इसको देखो कैसे करता है, सेम कंडीशन है P ग्रेटर देन पाइवेट एलिमेंट वाली, राइट। अब P ग्रेटर देन पाइवेट एलिमेंट, देखते हैं जी P की वैल्यू क्या 40, क्या 40 बड़ा है 70 से, नो नहीं है ऐसा, ठीक है। अब P को मूव करवा दो 80 पे, ठीक है। अब P की वैल्यू क्या हो चुकी है 80, क्या 80 जो है 70 से बड़ा है, यस। तो P को अब यहाँ पे स्टॉप कर दो, ठीक है। तो P की वैल्यू क्या होगी हमारी 80, सेम साइड बाय साइड, ठीक है। साथ साथ Q को भी हमें लेफ्ट में मूव करवाना है, ठीक है। अब क्या Q के ऊपर जो वैल्यू 35, ठीक है। Q वाली कंडीशन क्या होती है, लेस देन में वर्क करती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें Q की वैल्यू क्या जी 35, क्या 35 जो है लेस देन है 70 से, यस है, ठीक है।
लेस देन है, ठीक है, तो इसको स्टॉप कर दो क्योंकि कंडीशन हमारी क्या गई यस। तो क्यू अपनी पोजीशन पे रहेगा। क्या अब मोमेंट तो हो ही है, क्या क्यू और पी आपस में इंटरचेंज करी है? उन्होंने अपनी लोकेशंस के हिसाब से पोजीशंस नहीं करी। हम क्या करेंगे, सिंपली उस केस में स्वैप कर देंगे, ठीक है। अब पी जो है, पी के ऊपर वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 35 और क्यू की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी 80, जो पहले कहाँ पे थी पी पे। कंडीशन क्या थी, क्योंकि अब ये मूवमेंट तो कर गए लेकिन क्या इन्होंने पोजीशन चेंज करी नहीं करी, उसी वजह से हमने क्या करा 35 जो कि यहाँ पे था उसको यहाँ ले और 80 जो यहाँ पे था क्यू की लोकेशन पे लेंगे, ठीक है जी। अब हमारे पास सेम वही चीज दोबारा से रिपीट करनी है, ठीक है। अब पी यहाँ पे हमारा, ठीक है, इसी को कंडीशन को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। क्या 35 जो है ग्रेटर देन 70 है? बिल्कुल भी नहीं है जी लोग, ठीक है। पी को आगे मूव करा दो, पी कहाँ पे पहुंच चुका है यहाँ पे, ठीक है। क्या 80 जो है 70 से बड़ा है जी? बिल्कुल है, यस, स्टॉप, ठीक है। पी आपका यहाँ आ चुका है, ठीक है। तो पी की अपडेटिंग पोजीशन कौन सी है 80, ठीक है, साइड बाय साइड। अब क्यू को भी करना है, क्यू को कंपेयर करो। क्या हमारा जो क्यू है, अब क्यू वाली कंडीशन है जी 80 जो है लेस देन आपका 70 है, नो, ठीक है, मूव करा लो, क्यों यहाँ पे आ गया हमारा। क्या 35 जो है लेस देन है हमारा 70 से? यस, बिल्कुल है, दिख रहा है, ठीक है। तो क्यू की मूवमेंट आपने यहाँ करा दी, राइट। तो क्यू की अपडेटिंग पोजीशन आ गई आपकी यहाँ पे। अब मूवमेंट तो होगी है, क्या इनकी पोजीशन इंटरचेंज हुई है? बिल्कुल इंटरचेंज हुई है। क्यू जो है इस तरफ आगे, पी वहाँ पे चला गया। जब भी ये कंडीशन आती, मैंने क्या बताया था कि जो क्यू की वैल्यूज को किससे रिप्लेस कर दो, पाइवेट से। और पाइवेट कहाँ पे आ जाएगा? क्यू की जगह, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्या आएगा 70, ठीक है, जो पाइवेट एलिमेंट की वैल्यू 70 यहाँ पे अगर 35 कहाँ मूव कर जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट वी आर हैविंग इज अ 40, देन वी आर हैविंग इज अ 80, ठीक है। आई बात समझ? क्योंकि हमने देखा था कि अगर ऐसा कंडीशन आती है जिसमें क्यू और पी क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है, पोजीशन चेंज करते टाइम पे, तो उस समय क्या होता है, जो क्यू की वैल्यूज को सिंपली किससे रिप्लेस करवा दो, वी से। तो वी पाइवेट एलिमेंट था, यहाँ पे आ गया हमारा 70 लोकेशन पे, ठीक है, ठीक है। और क्यू हमारा कहाँ मूवमेंट कर चुके हैं आगे, और पी हमारा अपनी पोजीशन पे। अब देखो जी, इसके ऊपर कुछ और शॉर्टिंग अप्लाई करने की नीड है, क्योंकि मुझे तो ये सॉर्टी नजर आ रहा है 35, 40, 70 एंड 80, यस। हमारा राइट साइड वाला भी क्या हो चुका है, सॉर्ट हो चुका है। इसकी वैल्यू को लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। वी आर हैविंग इधर 35, ठीक है, 40, ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग इधर 70, ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग इधर 80। लो जी, ये आपका राइट साइड वाला भी सॉर्टी डायरेक्ट आ चुका है। सो दिस इज हाउ योर क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम वर्क, ठीक है। पूरा मैकेनिज्म आपको समझा दिया है, डेफिनेशन प्रिंसिपल भी समझा दिया है। जस्ट इसको आपने स्टेप बाय स्टेप एक बार दोबारा देख लेना। अगर वीडियो में कोई स्टेप आपसे मिस हो गया तो फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा जी 10, 15, 25, 35, 40, 70, 80। लो जी, ये हमारी सॉर्टेड लिस्ट आ चुकी है, ठीक है। अब आती है 1 मिनट इसके ऊपर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बाद, ठीक है। होपफुली आपको सारा समझ आ चुका है। इसको थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ ताकि आपको एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का क्वेश्चन जो कि मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, एक बार उसके बारे में भी समझा दूँ, राइट, ठीक है जी। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो कैसे होती है। सॉर्टिंग के अंदर अगर आपने देखा हो, हमने लिस्ट को क्या करा, पाइवेट एलिमेंट को फिक्स कर दिया एक लोकेशन पे। फिक्स करने के बाद हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। टी ऑफ एन की अगर बात करें, लिस्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। लेफ्ट वाली जो कि पाइवेट एलिमेंट से लेस थी, और राइट साइड जो कि पाइवेट एलिमेंट से वैल्यू से ज्यादा थी, ठीक है। तो n/2 में डिवाइड कर दिया था, प्लस n/2 में डिवाइड कर दिया था। और कितने टाइम्स हमें मूव करना पड़ा, n टाइम्स मूव करना पड़ा, जितने एलिमेंट्स है। बिकॉज अब इसके ऊपर भी आप क्या करते हो, अलग से पाइवेट वाला कंडीशन अप्लाई करते हैं, राइट में भी अलग से अप्लाई करते हो, तो कितने टाइम मूव करना पड़ा, n टाइम्स, ठीक है। तो इसकी जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी है देखो, t ऑफ n/2, ठीक है, प्लस t ऑफ n/2 प्लस n मीन्स 2t n/2 प्लस n, ठीक है। और इसको जब हम सोल्व करते हैं, अल्टीमेटली हमारे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आती है, इस केस में क्या निकल के आती है, n log n, ठीक है। तो ये आपका रहेगा कॉम्प्लेक्सिटी का केस, लो जी, ठीक है। इसी प्रकार आपका क्विक सॉर्ट का हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का भी पता लगेगा। थैंक यू।